हेलो हेलो। कैसे हो भाई? आ जाओ फटाफट, स्टार्ट करते हैं फिर। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई पहले। मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ। लाइव। आशीर्वाद संदीप। राम राम आशुतोष। गुड इवनिंग आर्यन फोगाट। हेलो विश्वास पाल। चलो मैं भी एक बार टेलीग्राम चैनल पे और वगैरह पे एक बार शेयर कर देता हूँ पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। डेली 7:15 पे आ जाया करो। वीडियो को लाइक और शेयर करो। टेलीग्राम में चैनल है बच्चे, कैरियर फीवर नाम से ही। तो उस चैनल के थ्रू आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम पर ही आरजी विक्रमजीत नाम से ग्रुप है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप में डिस्कस करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो। ठीक है। और फेसबुक पे भी मैं आरजी विक्रमजीत नाम से हूँ। अभी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं। जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ। फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। मौज मस्ती आपने जिंदगी में बड़ी ले ली, और अगर आपने मौज मस्ती नहीं ली तो ये आपकी गलती थी। कॉलेज लाइफ आपको किस लिए दी थी? इसीलिए ना। वैसे भी कॉलेज लाइफ से कुछ होना जाना है नहीं, कुछ होना जाना था नहीं। ये आपको भी पता था कि आने वाले टाइम में आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट आज बेरोजगार हैं, लेकिन आपको तो एक ही तो जॉब चाहिए। तो आप इतनी तैयारी करो कि बाकी सारे स्टूडेंट पीछे रह जाएं। 80% क्राउड, 80% जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उसका 80% क्राउड तो पहले ही अलग हो चुका होता है। तो इतनी भीड़ देख करके कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं होती। 80% तो वैसे भी तीन ही सेक्शन, तीन सेक्शन ही सोल्व करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि सही कम टाइम में सोल्व करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। गुड इवनिंग नितिका। गुड इवनिंग रीना। क्लॉक क्लॉक का भी करवाऊंगा राहुल कुमार। क्लॉक कराऊंगा। घड़ी कब पढ़ाऊंगा? पढ़ाऊंगा बच्चे, पढ़ाऊंगा। ठीक है। घड़ी भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। सीरीज चल रहा है ना अभी तो। घड़ी भी करवाऊंगा राहुल कुमार। और आज से 3:30 से 5 बैच स्टार्ट हुआ है। उस बैच को सब लोग ज्वाइन कर लो। देखो बच्चे, ठीक है उस बैच में फीस है 1000 रुपए, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस बैच से। ठीक है, इसलिए उस बैच को सारे के सारे स्टूडेंट ज्वाइन करो। आपकी कंप्लीट रीजनिंग, एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, हाँ अब मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक बार। राम राम। ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम ग्रुप? चलो बहुत अच्छी बात है। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो यार। अपने टेलीग्राम के और भी बहुत सारे ग्रुप होंगे या व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे। ठीक। चलो तो शुरू करते हैं। पहले मैं वही लाइन लिख देता हूं। डाउनलोड आरजी विक्रमजीत। कल सीरीज के बहुत सारे पैटर्न कराए थे, उस उन पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं।
और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस और पैटर्न आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज से ही नया बैच स्टार्ट हुआ है मुखर्जी नगर में, ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है। अगर आप मुखर्जी नगर में हो तो बच्चे ऑफलाइन ही बैच ज्वाइन करना, क्योंकि ऑफलाइन का जो मजा है, ठीक है ऑनलाइन में आपको क्वालिटी कंटेंट मुखर्जी नगर से लाइव क्लासरूम से ही मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन उनके लिए जो मुखर्जी नगर नहीं आ सकते। ये फीस 7 से 10 के बीच में ही रहेगी। चलो तो सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस शुरू करते हैं। गुड इवनिंग प्रवीण। इंग्लिश की क्लास सुमित ऐप पर 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। थैंक यू जसदीप शिवा, थैंक यू थैंक्स अलॉट बच्चे। जल्दी चालू करूं? हाँ जल्दी चालू। थैंक यू राहुल कुमार, थैंक यू। चलो तो क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करना। दो 5 9 9 19 37 क्वेश्चन मार्क। एक 110 132 156 182 210। आप लोग सोल्व करने की कोशिश जरूर करो, बैठा कोई नहीं रहेगा। जब तक आप सोल्व करने के लिए खुद से ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। लव यू नितिन, गुड इवनिंग मनीष, थैंक यू सत्यप्रकाश। बताओ रीना अग्रवाल क्या पूछ रहे हो? सीरीज की कितनी क्लास होगी? जब तक मैं सीरीज के सारे पैटर्न नहीं पढ़ा दूंगा तब तक चलती रहेगी। तीन 10 101 क्वेश्चन मार्क। चार 1 1 7 5 1 3 8 6 1 5 9 7 1 7 0 क्वेश्चन मार्क। ये आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो आज तक आए। चलो ये सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मैथ की क्लास शुरू करवाते हैं बच्चे, पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 2-3 मिनट सोचो। लव यू नितिन चौहान, लव यू बच्चे। फिर और भी क्वेश्चन दूंगा मैं। थैंक यू मैंने मनीष कुमार, थैंक यू। थैंक यू राहुल कुमार, थैंक्स अलॉट यार, ऐसे ऐसे कमेंट पढ़ गए। थैंक यू दीप कुमार।
थैंक्स अलॉट। सुनील सर की इंग्लिश की क्लास भी लगेगी। अभय यादव राम राम, थैंक्स अलॉट यार। बस आप लोगों का प्यार ही है, आप लोगों का साथ ही है। आप लोग जितना ज्यादा, पहले मैं यूट्यूब पे नहीं था, आप लोग जितना ज्यादा वायरल और जितना ज्यादा वीडियोज को शेयर करोगे, एक्चुअल में यूट्यूब पे आना, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे क्या है, समुद्र बन चुका। बच्चों के फायदे से ज्यादा नुकसान होने लगा। बच्चा पहले शुरुआत जब हुई थी यूट्यूब पे पढ़ाने की, बड़ी बड़ी चैनल्स भी, बाद में उस चीज का मिसयूज हुआ। मिसयूज क्यों हुआ? क्योंकि इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ाने लगे, कुछ भी। अरे मैथ्स की कोई लिमिट थोड़ी ना है, जीएस की कोई लिमिट थोड़ी ना है, रीजनिंग की भी अगर मैं बात करूं ऐसे तो मेरे मैं कैट की रीजनिंग शुरू कर दूं, लिमिट किसी चीज की भी नहीं है। लेकिन एक जगह आकर के तो लिमिट लगानी पड़ेगी ना। तो इररिलेवेंट कंटेंट से क्या हुआ, बच्चा डरने लगा। अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये नहीं पता ये सिर्फ वीडियो में ही हो रहा है बस भाई। रीजनिंग में भी ऐसा इररिलेवेंट कंटेंट देखने को मिला। ऐसी ऐसी वीडियोस देखे हैं कि टीचर पढ़ा रहा है, बीच में गाने भी गाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी यूट्यूब पे टीचर बनने लगे तो इस वजह से नुकसान हुआ। तो अच्छे टीचर्स को आना पड़ा और अच्छे टीचर्स आगे भी आएंगे, तो रिलेवेंट पढ़े। ये चीजें वायरल करना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू कपिल कुमार। सोल्व हुआ? करवाऊंगा अब सोल्व। चलो तो देखो, मैंने कल इंटू टू प्लस वन मैंने आपको पैटर्न बताया था। तो इंटू टू प्लस वन, उसी से पैटर्न माइंड में आया। इंटू टू प्लस वन, ये इंटू टू माइनस वन, ये इंटू टू प्लस वन, ये एक 9 गलती से टाइप हो गए, 19 ही रहेगा, तो ये 9 ही टाइप रहेगा। इंटू टू प्लस वन, इंटू टू माइनस वन, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू माइनस 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 वन। मजा आ रहा है शिवम शुक्ला? चलो बहुत बढ़िया बच्चे, मजा ही आना चाहिए। इंटू टू प्लस वन, इंटू टू माइनस वन, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू माइनस वन, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू माइनस वन, यानी कि इंटू टू मैंने कल कराया था प्लस का, मैंने कल कहा भी था माइनस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस। तो इंटू टू प्लस माइनस वन, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस। तो यहां किसी भी डिजिट से शुरू कर सकता है, मेन मुद्दा पैटर्न का है। डिजिट 3 से शुरू कर सकता है, 4 से शुरू कर सकता है, यहाँ किसी भी डिजिट से शुरू कर सकता है, मेन पैटर्न का है। इंटू टू हो सकता है तो इंटू थ्री भी हो सकता है, इंटू थ्री प्लस वन, इंटू थ्री माइनस वन, इंटू थ्री प्लस वन, इंटू थ्री माइनस वन, इंटू थ्री प्लस वन, इंटू थ्री माइनस वन। एक ऐसी सीरीज भी चल सकती है कि सीरीज में मल्टीप्लाई चले। सीरीज में मल्टीप्लाई का मत समझ रहे हो? इंटू वन, इंटू टू, इंटू थ्री, इंटू फोर, इंटू फाइव, इंटू सिक्स, इंटू सेवन, एक प्लस चल जाए या एक माइनस चल जाए, तो ये पैटर्न भी बन सकते हैं। चलो, तो इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंस से होते हैं। डिफरेंस से क्वेश्चंस, जैसे इसमें अगर मैं 110 और 132 का डिफरेंस देखूं, क्यों मैंने मुझे लगा कि डिफरेंस का, क्योंकि बच्चे 110 इंटू 2 करेंगे तो 200 पार चला जाएगा, इंटू करेंगे तो 220 होगा, तो 132 से तो बहुत दूर चला गया। ये मल्टीप्लाई का पैटर्न 2 3 4 तक ही सीमित है। ठीक है, ये नहीं कि 110 इंटू 2 220 चला जाए, तो 220 तो 132 से बहुत ज्यादा दूर है। तो यहाँ डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है? 22 का डिफरेंस है। यहाँ 22 का डिफरेंस है। पहले क्यूब स्क्वायर के नजदीक अगर दिखाई दे तो क्यूब स्क्वायर के बारे में सोचेंगे, मल्टीप्लाई अगर दिखाई दे नजदीक मल्टीप्लाई के बारे में सोचेंगे, फिर लास्ट में डिफरेंस के बारे में सोचेंगे। हालांकि कुछ साल पहले सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस के ही क्वेश्चन बने थे, तो डिफरेंस के क्वेश्चन बने थे तो बहुत सारे बन गए, अब नहीं पूछा जाता। ये 22 का डिफरेंस, तो ये 24 का डिफरेंस बच्चे, तो ये 26 का डिफरेंस, तो बच्चे ये 28 का डिफरेंस, तो ये 30 का डिफरेंस होगा, 30 का डिफरेंस होगा तो 240 हो जाएगा। ठीक है,
240 हो जाएगा। ठीक, ये 3 10 101 एकदम से जंप गया, 3 10 10 के बाद एकदम से 101 गया है। एकदम से 101 जाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा जंप हुआ है। ठीक, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1, या फिर आप ये भी सोच सकते थे कि पहले वाले डिजिट का स्क्वायर प्लस 1, पहले वाले डिजिट 3 का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट में 10 इंटू 10 प्लस 1, या 101 को ये सोच सकते थे पहले वाले डिजिट का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, 101। तो इसमें भी इंटू 101 प्लस 1, यानी कि पहले वाले डिजिट 101 का स्क्वायर प्लस 1, 101 का स्क्वायर प्लस एज 1। आवाज कट जाती है बीच में। सर जी बैच कितने दिन चलेगा? 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा बच्चे, कल तक चलेगी। सुमित, गुड इवनिंग। मित्र पाठी, ध्यान रखो बच्चा, मित्र पाठी अपना ध्यान रखो बच्चे। क्या हुआ वैसे, क्यों एडमिट क्यों हो? लाइव पर बहुत कम बच्चे जुड़े हैं भाई और बहनों, जल्दी से लोग एक एक करके शेयर कर दूंगा। थैंक्स राहुल कुमार, बिल्कुल लाइव कम बच्चे जुड़े हैं तो आप लोग शेयर करोगे तभी तो ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। आपकी फेसबुक आईडी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर जब आप शेयर करोगे तो अपने आप बच्चे जुड़ते जाएंगे। देखो जब हजारों में कैलकुलेशन दिखे, जब हजारों में कैलकुलेशन दिखे, हजारों में कैलकुलेशन का मतलब हजारों में नंबर दिखे, तो या तो डिफरेंस है, या कई बार क्या होता है इंडिविजुअल डिजिट के बारे में सोचोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। इंडिविजुअल डिजिट के बारे में देखो, अकेला 4, अकेला 5, अकेला 6, अकेला 7, तो अकेला 8 आएगा। 4 5 6 7 अकेला 8 आएगा। ठीक, 4 5 6 7 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है। ठीक, एक 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 सब में एक हो रहा है। 17 में 21 जोड़ा 38 बना, 38 में 21 जोड़ा 38 में 21 जोड़ा 59 बना, 59 में 21 जोड़ा 59 में 21 जोड़ा 38 में 21 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 38 में जब हम 21 जोड़ेंगे 38, 59, 59 में 21 जोड़ा 59 में 21 जोड़ा 60, ये 80 हो जाना चाहिए बच्चे। 59 में 21 जोड़ेंगे 60 प्लस 80, 80 में 21 जोड़ेंगे 80 में 21 जोड़ेंगे। देखो पहली डिजिट का 4 5 6 7 8, दूसरी डिजिट 1 1 1 1 1, तीसरी डिजिट 17 में 21 जोड़ा, 21 में 38 में 21 जोड़ा, 59 में 21 जोड़ा है, 80 में 21 जोड़ेंगे, 80 में 21 जोड़ेंगे तो 21 ऐड करके इंडिविजुअल डिजिट है, 21 ऐड करेंगे तो 80 में 21 ऐड करेंगे तो 101 बन जाएगा। डिफरेंस से भी बन रहा है, ऑप्शन में ये दे रखा था, एक्चुअल में ये 8 अकेला है, 1 अकेला है, ये 101 अकेले है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। सीईटी कब से आएगा बच्चे? सीईटी आएगा 2021 से, लगभग चांसेस हैं कि सीईटी आने के। ठीक, क्लियर हो गए ये क्वेश्चन? इंटू 4, सेम यही पैटर्न यहां पर लागू हो रहा है, सेम यही पैटर्न, बस ये यहां इंटू 2 था, यहां इंटू 4 है, -1 इंटू 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, 728 -1 इंटू 4 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 -1। मेन मुद्दा है बच्चे पैटर्न का कि इंटू x -1, मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया -1 किया, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया +1 किया, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -,
मैंने क्यों बोला कि ये सेम है? यहाँ क्या डिफरेंट है? यहाँ इतना ही तो डिफरेंट है, 1+1 - 1+1 - यहाँ सारे माइनस है। हो सकता है सारे प्लस भी दे दे, हो सकता है सारे माइनस भी दे दे, तो तरीके से हम सोचना होगा। हाँ यूं भी दे सकते हैं बच्चे, बिल्कुल दे सकते हैं। नमस्ते, नमस्ते प्रवीण यादव, नमस्ते बच्चे। मैं पढ़ाने के लिए चला जाता हूँ ना, इस वजह से कमेंट पे भी ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाने पे भी ध्यान दे रहा हूँ। फी कितने दिन रहेगी? हमारा दिमाग घूमता रहता है सर जी। ऋषि यादव दिमाग क्यों घूमता रहता है? फी कितने दिन रहेगी? 7 से 10 के बीच में आप लोगों के लिए तो कर रखी है फीस, बाकी टाइम तो चेंज हो जाती है फिर। जय हिंद SRB, जय हिंद बच्चे। ठीक, दिमाग क्यों घूमता रहता है बताओ? 4th Feb वाली क्लास, ठीक है सुमित दोहन, कल तक अपलोड हो जाएगी वो बच्चे, टेंशन ना लो, कल तक बात बन जाएगी। कार्तिक शर्मा, ओके। चलो, हाँ देखो, कुछ ऐसी डिजिट होती हैं जहां ना डिफरेंस, ना मल्टीप्लाई, ना एडिशन, ना सब्सट्रैक्शन, ना और कुछ, कुछ नहीं हो रहा। कुछ ऐसी डिजिट्स होती, कुछ ऐसी सीरीज होती हैं, उनको ब्रेकिंग बोलते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो जिस स्पीड से, उस पर ब्रेक लग जाए, थोड़ी स्पीड कम हो जाए, एकदम से सोचने पे मजबूर हो जाओ, और जहां पैटर्न है वहां पैटर्न मिले ही ना, पैटर्न कहीं और मिले, इसलिए दिए जाते हैं। देखो, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 × 4, तो 5 और 5 बाहर रहेगा, और 5 5 का मल्टीप्लाई बीच में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, 5 का स्क्वायर जो है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बीच वाली डिजिट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। देखो, 6 का स्क्वायर 36, 3 6 36 बन गया ना। 7 का स्क्वायर 49, 4 9 49। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर ऐसे। क्लियर हुआ? अवधेश यादव, देखो सीईटी से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जाम होता था वो वैसे ही होगा, जैसे सारे एग्जाम होते थे वैसे ही होंगे। आपका प्री भी होगा, आपका मेंस भी होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। अगर मैं सीजीएल की बात, ट्यू भी होगा। अगर मैं सीजीएल की बात करूं, इससे पहले एक चीज आ गई, सीईटी। अभी ये है क्या एक्चुअल में? आपने मान लो, एक एग्जाम्पल लो, 1 करोड़ फॉर्म भरे गए, 1 करोड़ फॉर्म में, एग्जाम्पल है, 1 करोड़ फॉर्म में 80 लाख या 70 लाख या 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो प्री क्लियर नहीं कर, मेंस क्लियर नहीं कर पाए, डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं कर पाए। मतलब प्री, वैसे आपको पता है कि 2 लाख बच्चे प्री क्लियर करते हैं, वो मेंस में पहुंचते हैं 1,90,000। तो अगर 20 लाख फॉर्म भर रहे हैं तो 2 लाख बच्चे प्री क्लियर कर रहे हैं, तो 18 लाख बच्चे सिर्फ प्री भी नहीं क्लियर पाए। अभी ऐसा डाटा बहुत ज्यादा है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी क्लियर कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, इसलिए कि वो पढ़ते ही नहीं, उनकी लाइन ही नहीं है, बस फॉर्म भर दिया दोस्त ने कहा, देने चले गए दोस्त ने कहा। उन बच्चों को ना कभी कोचिंग ली, उन बच्चों को फिल्टर करने के लिए सीईटी ले आए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बड़ा हल्का होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा, सब कुछ सारा सिलेबस तो होगा, लेकिन बहुत ही हल्का। मैं ये मानता हूं कि जो मेंस डिस्क्रिप्टिव अच्छा सी तो क्लियर कर ही लेगा, तो आप लोगों को घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं अप्रैल में दिल्ली आऊंगा।
ठीक है ऋषि यादव, अप्रैल में दिल्ली आओगे? अगर दिल्ली आ रहे हो तो बच्चे ऑफलाइन बैच लो फिर। प्रशांत कुमार, अगर आप वहां से पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम क्या, न्यू बैच का 3:30 से 5 है। तो बच्चे आप वहां से पढ़ने के लिए आरजी विकृत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। गुरुकुल की फीस क्या, गुरुकुल की फीस तो बच्चे गुरुकुल वाले नंबर पे कॉल कर लो। गुरुकुल का नंबर लिख देता हूँ, 7836884000। अगर आप दिल्ली आ रहे हो ना, तो आप, मैं पर्सनल लेवल पे कह रहा हूं कि रैंकर्स ग्रुप हो, ये मेरा है। बल्कि इसलिए क्योंकि आपके घर से ज्यादा पढ़ाई मुखर्जी नगर हो सकती है, और मुखर्जी नगर से ज्यादा पढ़ाई सिर्फ यहां हो सकती है, रैंकर्स गुरुकुल में। अगर आप माहौल, सबसे बड़ी चीज होती है एनवायरमेंट की। पढ़ाई एक ऐसा माहौल जहां सिर्फ सारे बच्चे पढ़ने वाले, नॉलेज ज्यादा हो सकती है लेकिन सारे डेडिकेटेड बच्चे, सारे पढ़ने वाले बच्चे, सारे पढ़ाई करना चाहते हैं, वही गुरुकुल रहते हैं। आप सोचो ना कि आप मॉक टेस्ट, कोचिंग क्लास, सब कुछ एक ही जगह पे, डाउट टीचर आपको हर वक्त मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ध्यान से करना। सोल्व करने की कोशिश जरूर करना बच्चे। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो सारे के सारे लिखवा रहा हूँ। बच्चों वाले क्वेश्चन जो देखते ही बन जाएंगे वो तो आप खुद ही सोल्व कर लोगे, उसमें मेरी जरूरत नहीं है। मैं आपको वो करवा रहा हूँ जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से सोल्व करना, सोल्व करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। 5.7, 8.1, 10.5, और ये एप्लीकेशन तो सारे बच्चे डाउनलोड कर ही लो, क्योंकि बहुत जल्द टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी इस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस टेस्ट को मैं, जो टेस्ट इस पर दोगे आप, उस टेस्ट को मैं, उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन पे आप टेस्ट दोगे, फिर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा, उस एप्लीकेशन पर भी सॉल्यूशन डाल दूंगा। करो। मेरे कोर्स की फीस क्या है? मेरे कोर्स की फीस बच्चे 7-10 के बीच में 1000 रहती है, बाकी टाइम 6000। क्लियर दिख तो रहा है प्रशांत शर्मा? जल्दी से करो बच्चे, जल्दी से करो भाई। हो गया? ऋषि
देखो नौकरी लेने में कितना टाइम लगेगा बच्चे, हर बच्चे का ना लेवल अलग होता है, हर बच्चे का की स्कूलिंग अलग होती है। गवर्नमेंट जॉब का जो सेक्शन है ना, वो कोचिंग पे तो डिपेंड करता है, आपकी स्कूलिंग पे भी डिपेंड करता है। तो कितना टाइम लगेगा वो तो मैं आपसे मिलने के बाद ही बता पाऊंगा कि आपका लेवल कैसा, आपसे डिस्कस करने के बाद। भाई डॉक्टर इलाज तब बताता है ना जब डॉक्टर को बीमारी का पता चल जाता है। उससे पहले बीमारी कैसे पता चले? डॉक्टर क्या लिखता है सबसे पहले? टेस्ट। इसी से आपका भी पता चलेगा। आपके मॉक टेस्ट का स्कोर, आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस, आपके टेस्ट का एनालिसिस, उससे आपका लेवल पता चलेगा, उस लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी होगी। गुरुकुल में यही तो कंसेप्ट किया भाई। मुखर्जी नगर में जो कोचिंग है उसमें तो क्या होता था, उसमें भाई टॉपर भी वहीं बैठा है और जो बिल्कुल बेसिक कमजोर है, जो स्कूलिंग अच्छी नहीं रही जिसकी, वो भी वहीं बैठा है। अब दोनों को सेम चीज पढ़ाया जा रहा है। अब उस तरीके से मैनेज तो मैं कर लेता हूं कि बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक लेके जाऊं कि स्टूडेंट को भी बहुत कुछ सीखने को मिले और बेसिक नॉलेज से भी शुरुआत हो। लेकिन गुरुकुल में क्या है कि भी आपका लेवल जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस दी जाएगी। आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है तो आपको बोला जाएगा कि आप मॉक टेस्ट दो, आपको नहीं जरूरत है तो आपको मना किया जाएगा। आप मॉक टेस्ट देते हो तो भी मना किया जाएगा कि पहले सीखो। आपको अगर कोचिंग लेने की जरूरत है तो आपको बोला जाएगा कोचिंग लो, नहीं लेने की जरूरत है तो हम आपको ये गाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दो और इस माहौल में पढ़ो। ये फायदे हैं, ठीक है। तो इस वजह से देखो, आप लोग सिलेक्शन चाहते हो ठीक है, लेकिन अगर आप ढंग से मेहनत करना चाहते हो ना तो आप 1 साल मेरे को दे दो, आप 1 साल रैंकर्स गुरुकुल को टाइम दो बस। उसके बाद गारंटेड सिलेक्शन। वरना यहाँ मुखर्जी नगर में 2-2, 3-3 साल आ जाओ। और इंडिविजुअल टीचर की सबकी फीस अगर मैं बात करूं तो 15,000 मैथ की फीस, 6,000 मेरी रीजनिंग की फीस, 15 जीएस की फीस और 15-20 इंग्लिश की फीस, कुल मिलाकर के 60 से 70 हजार रुपए की। बस यहाँ रहना खाना कम से कम 10,000 रुपए मंथली, 6 महीने भी रहते 1000, वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक खर्च करके गारंटी नहीं है। लेकिन उस 1 लाख 1.5 लाख रुपए से आप रैंकर्स गुरुकुल में रहोगे ना तो गारंटेड है। आ जाओ देखते हैं, टॉपिक पर नाम डालो। ठीक है, एप्लीकेशन पे टॉपिक पे नाम मैं बोलता हूँ टेक्निकल टीम को आज चेंज कर दें। क्वेश्चन सोल्व हुआ? कुछ तो सोल्व हुए होंगे। चलो पहला देखते हैं। आवाज अटक रही है सर जी? ओके, आवाज ठीक है। 2 बार बोल दूंगा मैं, एक बार अटकेगी तो एक बार समझ में भी आएगी। आ जाओ देखो, यहां क्या हुआ कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर -3। मतलब नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर पहले वाला मिल रहा है, नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर पहले वाला मिल रहा है, नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर पहले वाला माइनस, उसमें माइनस प्लस चल रहा है। लेकिन फिर आपके मन में आएगा कि भाई ये 2 से क्यों शुरू किया, क्यों लिखा? वो 2 से शुरू इसलिए क्योंकि कौन सी होगी ये तो इसी से पता चलेगा ना भाई। 2, 4, 7, 11 इसी पता चलेगा भाई। 2 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 2 और 4 में, और 4 में 2 का डिफरेंस है। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 7 और इस डिजिट का डिफरेंस होगा 5 का, यानी कि 11 और 5 यहां पर आएगा 16 और यहां पर 16 आएगा, और 16 इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 16 का स्क्वायर -4। ठीक, तो मिक्स, इसमें मिक्स सीरीज मतलब सीरीज को मिला करके। ठीक, दोबारा से
आवाज कट रही है, साउंड प्रॉब्लम। हेलो हेलो हेलो। बैटरी चेंज करता हूं मैं एक बार माइक की। हाँ ठीक है, अब बैटरी चेंज कर दी, अब नहीं होगी प्रॉब्लम। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है ना? ठीक है। अनव सोलंकी, देख ली मैंने आपके कमेंट। एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब ठीक है ना? चलो अब ओके, अब सब बच्चे ओके बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू दीप कुमार, आपकी भी जय हो भाई, आपकी भी जय हो। आ जाओ। दोबारा रिपीट करने के लिए बोला बच्चे ने। दो में दो ऐड किया चार, चार में तीन ऐड किया सात, सात में चार ऐड किया ग्यारह, ग्यारह में पांच ऐड करेंगे 16 बनेगा। ठीक। चार का स्क्वायर माइनस एक, सात का स्क्वायर माइनस दो, ग्यारह का स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर माइनस चार होगा। इसको मिक्स सीरीज बोलते हैं, दो सीरीज मिक्स कर दी। एक सीरीज ये चल रही है 2 4 7 11 की, एक इन्हीं डिजिट से 15 बना, 47 बना, 118 बना, कैसे बना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बच्चे, 6 5 4 तो क्या होगा 3, 6 एक कम 5 एक कम 4 एक कम 3, ऐसे 3 एक ज्यादा 4 एक ज्यादा 5 तो एक ज्यादा 6 होगा। ऐसे 4 एक कम 3 एक कम 2 एक कम 1 होगा। ऐसे 1 एक ज्यादा 2 एक ज्यादा 3 एक ज्यादा 4 होगा। मतलब पहली डिजिट में यहां प्लस माइनस वन हो रहा है, दूसरी डिजिट में प्लस वन हो रहा है, तीसरी डिजिट में माइनस वन हो रहा है, चौथी डिजिट में प्लस वन हो रहा है। एक डिजिट में प्लस वन, एक डिजिट में माइनस वन, एक डिजिट में प्लस वन, एक डिजिट में माइनस वन, एक डिजिट में प्लस वन, एक डिजिट में माइनस वन। ठीक है, एक डिजिट में प्लस वन, एक डिजिट में माइनस वन। ये डिजिट का इंडिविजुअल रूप से चल रहा है, इंडिविजुअल रूप से डिजिट चल रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो। देखो बच्चे, मैंने क्या कहा था, पहले वाले दो डिजिट का यूज करके भी नेक्स्ट आ सकता है। देखो ऐसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था, जैसे 3 5 कुछ भी लिख दिया, ऐसे ही 3 5 लिख दिया, 4 1 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इन दोनों डिजिट का ऐड नेक्स्ट डिजिट कर दी। 5 और 3 8, 8 और 5 13, मतलब इन दोनों का सम यहाँ, इन दोनों का सम यहाँ, इन दोनों का सम यहाँ, 13 और 8 21। ठीक, यानी कि दो डिजिट तो एवं ही कुछ भी लिख दी, उनका यूज होते हुए आगे चले। इसी तरीके से यहां पर बना, इसी तरीके से यहां पर बना। ये क्या है, 0 प्लस 4 उसका डबल, 4 और 0 का जोड़ उसका डबल। ये क्या है फिर, 4 प्लस 8 उसका डबल। एक भी पैटर्न नहीं छोड़ा मैंने कि जो पैटर्न आज तक आया हो और वो पैटर्न मैं आपसे डिस्कस ना करूं, सारे कराऊंगा सीरीज के। इसमें क्या है, 24 और 8 32, 8 प्लस 24 उसका डबल। तो इसमें क्या होगा बताओ, 24 प्लस 64 उसका डबल। पहले वाली दो डिजिट ऐसे ही ले ली और दो डिजिट का जोड़ करके डबल कर दिया, दो डिजिट का जोड़ करके डबल कर दिया, दो डिजिट का जोड़ करके डबल कर दिया। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो बता दो, क्वेश्चन नंबर बताओ कि कौन सा। ठीक, आप 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन आप पूछते रहो और समझते रहो, ढंग से समझते रहो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंटू 3 प्लस 1 प्लस 5 15 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 21 इंटू 3 कितना होता है 63 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6। ठीक, इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6।
3 से मल्टीप्लाई किया, 6 ऐड किया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। 8 और 15। अगर कोई भी क्वेश्चन बच्चे समझ में ना आए तो पूछ लेना। सेम मैंने आपको इंटू 3 प्लस 6 किया, सेम इसी बेस पे देखो, इंटू 3 माइनस 9, इंटू 3 माइनस 9। अब आपके मन में ये भी जा सकता है कि इंटू 2 प्लस 1, लेकिन फिर 15 इंटू 2 प्लस 6 जा रहा है, तो यहां प्लस 1 यहां प्लस 6। ठीक, तो यहां इंटू 3 माइनस 9, तो इंटू 3 माइनस 9। पैटर्न वही है, इंटू 3 माइनस 9। यहां प्लस 6 हो सकता है, एक सिंपल डिजिट प्लस 6, प्लस 5 भी हो सकता है, प्लस 4 भी हो सकता है, प्लस 2 भी हो सकता है, प्लस 1 भी हो सकता है। यहां माइनस 9 क्या, माइनस 9 माइनस 9 माइनस, हो सकता है माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 चल जाए। क्वेश्चन गैप में लिखो, ठीक है बच्चे। सीरीज के क्वेश्चन सोनू करवर, सीरीज के क्वेश्चन सीखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताओ कि कौन सा। पीडीएफ मिलेगी बच्चे, पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट करूं, इसका मतलब आप अभी आए हो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट करवा रहे हो फिर तो अभी आए हो या तो लेट आए हो। नहीं बच्चे, ऐसे आप लेट, बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। मैंने कितनी बार बोल रखा है 7:15 पे आ जाया करो। ठीक, ये एक मिस प्रिंटिंग हो गया। ये क्वेश्चन 8.1 दे रखा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन गैप में लिखूंगा। यहां पर प्लस 2.4, यहां पर प्लस 2.4, यहां पर प्लस 2.4, यहां पर भी प्लस 2.4। बहुत सिंपल था। प्लस 2.4 प्लस 2.4 प्लस 2.4 प्लस 2.4 प्लस 2.4, 7:15 पे डेली आ जाया करो भाई। ठीक है, आगे वाले करवा दो, तब रिपीट ना करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिपीट ना। ठीक है, रिपीट मैं वही करूंगा जो अभी शुरुआत से देख रहे हैं, और अगर कोई क्वेश्चन अभी का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करेंगे। ठीक है, देखो ये बड़ी डिजिट है, इसमें भी वही है, इंटू 2 माइनस 1 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 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, कल से जल्दी आएंगे। हाँ, फीस बच्चे 5 फरवरी को जो बैच स्टार्ट हो रहा है 3:30 से 5, उसकी फीस तो यही है। 3:30 से 5 जो बैच चल रहा है, नया बैच, नए बैच में जब आप जाओगे तो उसकी फीस अभी 7 से 10 के बीच में यही दिखाई देगा। ठीक है, बाकी बैचेज की फीस 6,000 दिखाई देगी। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं जो बाद में वीडियो देखते हैं, उनके लिए कर रखा है कि एक तो मेरे को भी ये पता चल जाता है कि मेरी इस वीडियो से 7 से 10 रखने का एक रीजन ये है कि इन YouTube के थ्रू कौन कौन आया। और ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है, मेरी YouTube चैनल पे मैं आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाला हूं। मॉक टेस्ट, यूपीएसआई के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाला हूं। अब मैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर करवा दूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ताकि मैं ये चाहता हूं एक बार सारा बच्चा रीजनिंग सीख ले, फिर मैं सारे यूपीएसआई के, एनटीपीसी के मॉक टेस्ट मार्केट में, सारे सीजीएल, सारे सीएचएसएल, सारे के सारे मॉक टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर, सब कुछ मैं यूट्यूब पे डालूं। लेकिन उसके लिए मैं अगर मान लो कोई मॉक टेस्ट कर रहा हूं, मॉक टेस्ट सोल्व करवा रहा हूं, आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो कैसे सीख पाओगे। और मेरे कंसेप्ट डिफरेंट है, आप किसी बुक से भी नहीं सीख सकते। ठीक है डन भाई, चलो
ढंग से पढ़ाई करो, ढंग से मेहनत करो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो। आज सीरीज का एंड करते हैं यहीं पे, सीरीज कल कंटिन्यू करेंगे। आज मेरे को कहीं जाना भी है बच्चे। आप 7:15 पे डेली इस यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, इस वीडियो को शेयर करते रहो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हर जगह फैला दो। हर जगह फैलानी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हूं। जब ये लाइव बच्चे हो जाएंगे हजारों में, उस टाइम मैं आपको पूरी पूरी रात पढ़ाने के लिए रेडी हूं। और उस टाइम आप देखोगे देखोगे कि हाँ सर 7:15 पे लगे थे, आज 12:15 हो गए, रीजनिंग का सब कुछ सिखा दिया। उस टाइम ऐसा होगा, उस टाइम मजा भी आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, दोनों तरफ से अच्छी चीजें चलेंगी। पार्टी दे दो। पार्टी किस चीज की अभिषेक सिंह? पार्टी किस चीज की बता तो दो, मुझे खुद नहीं पता। बताओ बताओ किस चीज की पार्टी? राम राम पंकज यादव, आप लोगों से बात करके भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसकी पार्टी क्रिस्टोफर सर देंगे ना, मैं क्यों पार्टी दूंगा? पेड बैच किस प्लेटफॉर्म पर होगा? पेड बैच बच्चे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगर आप लैपटॉप से पढ़ते हो तो live.vikramjit.in, live.vikramjit.in, लैपटॉप से अगर आप पढ़ना चाहते हो। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू। ओम साईराम। हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हो? आ जाओ फटाफट, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। आशीर्वाद संदीप, गुड इवनिंग एक्टिविटी क्लास, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज। बहुत बढ़िया संदीप, आप बताओ, पढ़ाई मस्त चल रही है? कल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चे। कल से 3:30 से 5 और 2 से 3:30। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आरजी विक्रमजीत। और बच्चे क्लासरूम से ही लाइव चलेगा, जिसमें एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, यूपीएसआई सब कवर होगा। ठीक है, आज डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक। और नीतू ढाका मैडम का बैच चल रहा है इस एप्लीकेशन पर, रात को 8 से 9। उसकी फीस अभी बहुत कम कर रखी है, तो अभी उसको परचेज कर लें। जिसमें देखो, साइंस स्ट्रॉन्ग करनी बहुत जरूरी है। आपको पता है जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो साइंस का ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद विकास, राम राम, गुड इवनिंग प्रवीण, फैंटास्टिक, लाजवाब, शानदार, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर कर दो भाई, फिर स्टार्ट करूंगा। क्योंकि कल भी आपने देखा था लास्ट में बच्चे ज्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से अभी शेयर करना जरूरी है। ठीक है,
मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ मेरी फेसबुक आईडी पे। बच्चे फेसबुक पे भी मैं आरजी विक्रमजीत से ही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आरजी विक्रमजीत से ही हूँ, टिकटॉक पर भी आरजी विक्रमजीत से ही हूँ, टेलीग्राम पर आरजी विक्रमजीत नाम से ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसमें क्या है कि आप डाउट वगैरह पूछते रहोगे। देखो अभी भी उस ग्रुप पे बहुत सारे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में नहीं मिल रही है, प्लीज बताएं। मुखर्जी नगर में बच्चे मेरे ऑफिस से ले लो, मुखर्जी नगर में ऑफिस से बुक परचेज कर लो। ठीक है साकिब, कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा। जो लास्ट में है उसका कुछ तो लॉस होना चाहिए। हाँ ठीक है, जो लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आए, लेकिन ये है ना कि किसी का लॉस क्यों किया, प्रॉफिट होना चाहिए सबको। सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, बढ़िया तरीके से मेहनत करो बच्चे। ये एक साल आपकी जिंदगी बदलने वाला है। इस एक साल में बढ़िया तरीके से तैयारी करो, वरना आप अपने बच्चों को भी नहीं बोल पाओगे कि पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके बच्चे भी ये बोलेंगे कि आपने भी तो मेहनत नहीं की, तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और गवर्नमेंट जॉब लो। बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। ये लगा लो कि जैसे कोई सुनामी आती है, उससे कोई तूफान आता, कोई आंधी आती है, कोई सुनामी आती है, उससे पहले बड़ी शांति बनी रहती है। सेम अभी गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ वैकेंसीज नहीं आई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज बाकी हैं लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसीज की आंधी आने वाली है, आप देख जाओ। तो अभी टाइम है, ढंग से पढ़ाई करो। सीरीज शुरू करते हैं आज। सीरीज में बच्चे बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड पैटर्न हैं। तो फिर अनलिमिटेड पैटर्न है तो पढ़ें क्या और पढ़ाएं क्या। मैं आपको वो पैटर्न बताऊंगा जो मैक्सिमम टाइम आए हैं, जो बार बार बने हैं, जो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके 99% क्वेश्चंस आपके सोल्व होने लग जाएंगे। मेन मुद्दा सीरीज में पैटर्न्स का है। पैटर्न अगर अच्छे से मालूम है तो आप सीरीज कर पाओगे। तो उसके लिए हम अलग अलग पैटर्न डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन बैच परचेज करना है पवन कुमार, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बच्चे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और उस एप्लीकेशन पर अभी 7 से 10 फीस कम कर रखी है आप लोगों के लिए। ओ संदीप, आज वाईटीटी आपका माइनस वाला फंड जरूर क्लियर करवाऊंगा, लास्ट में आप बता देना। नहीं अभिषेक शर्मा, ऐसा कुछ नहीं है कि केजरीवाल को हरा रही है पब्लिक, केजरीवाल को जिता रही है पब्लिक। देखो बच्चे, मोदी के टाइम हम मोदी जी के साथ थे, केजरीवाल अब दिल्ली के मुद्दों में लोकल मुद्दे चलेंगे और लोकल मुद्दों में वाकई में काम हुआ है। ये राजनीति नहीं, एक सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको कि एक्चुअल में काम हुआ है। मैं खुद इसीलिए तारीफ भी करता हूं। देश के लिए मोदी जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन दिल्ली के मुद्दों के लिए केजरीवाल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो ये तो राजनीति की बातें हैं। मेरे पढ़ाने के बाद कोई डाउट नहीं रहता। पेमेंट कट गया तो कल से चालू हो जाएगा ना 5 फेब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं, सीरीज के पैटर्न शुरू करते हैं बच्चे। बहुत सारे अलग, एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, इसलिए आप सोल्व करने की कोशिश जरूर करना, सोल्व करने की कोशिश जरूर करना बच्चे। हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन सोल्व करने की, पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते रहो। जितने ज्यादा आपके माइंड में पैटर्न्स होंगे उतने ज्यादा
क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पेमेंट कट गया है, करें ऑनलाइन दिखाने के लिए। ऑनलाइन देखने के लिए बच्चे एप्लीकेशन से पेमेंट कट गया तो कल चालू हो जाएगा ना, 3:30 से 5 बैच चालू होगा। हाँ, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सारे बच्चे। अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, फेसबुक पे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। सोल्व करने की कोशिश करना, फिर और पैटर्न्स दूंगा और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। कैलेंडर एक बार प्रीवियस ईयर करके तो देखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। एक क्लास में हर चैप्टर का क्या करूंगा, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं आज सीरीज करा दूंगा एक क्लास क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेंगे, फिर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कैलेंडर हो गया, कैलेंडर के प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। डाइस हो गया, डाइस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए एक दिन क्वेश्चंस लगेंगे आपके स्क्रीन पे, उसके बाद फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कैलेंडर के कंसेप्ट खत्म हो गए सारे। प्रणाम विकित। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। पहली क्लास कौन कौन ले रहा है आज पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा भी पैटर्न्स हैं, वो भी कराऊंगा, ये सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। कल की कोर्स वाली वीडियो नहीं चल, कल क्या पढ़ाया था, कौन से बैच में, ऑफिशियल लर्नर कौन से बैच में। आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप भी पहली बार पढ़ रहे हो, अंकित मिश्रा पहली बार पढ़ रहे हैं, गुड इवनिंग राज राजपूत। तो इस पहली बार जो पढ़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, डेली 7:15 पे आ जाया करो। कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन यूपी के जितने भी बच्चे हैं, यूपी में एसएससी के साथ साथ, एसएससी के सिलेबस के साथ साथ बैंक का सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि कंप्लीट जब यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो इस एप्लीकेशन का क्या करेंगे। बच्चे, पेड बैच और फ्री बैच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो ऑब्वियसली होता है क्योंकि पेड बैच में टीचर की क्रेडिबिलिटी बन जाती है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ, मुझे आपको सिलेबस तो कराना ही है, साथ में 50 में से 50 नंबर भी दिलाने हैं। तो बैंकिंग की जो रीजनिंग है, जो यूपी में जो बच्चे हैं, वो पेड बैच में ही चलेगा, ठीक है। इसलिए वो सीखने के लिए, और बैंकिंग क्या, अब तो आपको पता है सीईटी आने वाला है, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी करके रखो, सब कुछ सीखो। सीईटी में एसएससी और बैंक दोनों को मिला दिया तो फिर तो आपको सारी रीजनिंग पढ़नी ही ना पड़ेगी। हाँ जी विकित, कल क्लास चालू हो जाएगी। ऑफिस वाले नंबर पे बात कर लो, ऑफिशियल में।
चलो बता दूं। थैंक यू श्वेता चौधरी। ठीक है, आ जाओ तो बताते हैं। पैटर्न इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला था, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। पैटर्न सोल्व करेंगे। 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, तो x क्यूब -1, x क्यूब -1 मैंने आपको करा दिया। थैंक यू देवराज। महादीपक यादव, महादीपक आपका भी नाम ले दिया। ठीक, चलो x क्यूब -1 मैंने क्या किया, सीरीज में क्यूब किया, उसमें से -1 किया। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया -1 का, हो सकता है आपके एग्जाम में -2 आ जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में -3 आ जाए, हो सकता है प्लस भी आ जाए। यानी कि पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ऐसे पैटर्न तैयार करना जरूरी है। जब भी आप सीरीज पढ़ो तो कोई भी अगर आपको पैटर्न दिखाई दे, आपकी बुक में जिस भी बुक से आप पढ़ो, अगर आपको कोई भी पैटर्न दिखाई दे तो उसमें क्या करना है, उसमें यही करना है कि अगर आपको एक पैटर्न मिल जाए तो उसके बारे में दूसरे और पैटर्न बनाने की कोशिश करना। और क्या क्या बन सकता है, एग्जामिनर हो सकता है आपके एग्जाम में 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1 दे दे। हो सकता है आपके एग्जाम में 1 का क्यूब +2, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +2, यानी कि 3 लेवल तक हम जरूर सोचेंगे किसी भी पैटर्न को। यानी कि मैंने एक क्वेश्चन कराया है, आपके 6 क्वेश्चन तैयार हो गए, 6 के 6 आ सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट में आ गए। उन्हीं 6 में से एक क्वेश्चन ये भी है, 1 का क्यूब +2, इस तरीके से 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +2, 4 का क्यूब +2, 5 का क्यूब +2, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - ये भी हो सकता है। ठीक, कैसे समझेंगे यही लगेगा, ये बच्चे कैसे समझेंगे ये तब लगेगा, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ना। अब क्यूब के नजदीक अगर दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना, स्क्वायर के नजदीक अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना, फिर मल्टीप्लाई के बारे में सोचना, फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि उनके डिफरेंस के बारे में सोचना। क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा है, ये 1 के क्यूब के नजदीक, 2 के क्यूब के नजदीक, 3 के क्यूब के नजदीक, 4 का क्यूब के नजदीक, 5 के क्यूब के नजदीक, क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा है तो क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा है तो क्यूब के नजदीक सोचना। नेक्स्ट देखते हैं, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, x क्यूब -x, x क्यूब -x, x क्यूब -x का मतलब है बच्चे, जिस नंबर का मैं क्यूब करूंगा वही नंबर मैं माइनस करूंगा, या फिर जिस नंबर का मैं क्यूब करूंगा वही नंबर मैं प्लस करूंगा। अगर मैं 10 का क्यूब करूंगा तो कितना माइनस करूंगा, कमेंट करके बताना। अगर मैं 10 का क्यूब करूंगा तो कितना माइनस करूंगा। हाँ बिल्कुल सही कमेंट किया आपने, 10 का क्यूब करूंगा तो मैं 10 माइनस करूंगा। अगर मैं 20 का क्यूब करूंगा तो कितना माइनस करूंगा, 20 का क्यूब करूंगा तो मैं 20 माइनस करूंगा। अगर मैं 50 का क्यूब करूंगा तो कितना माइनस करूंगा, 50 का क्यूब करूंगा तो 50 माइनस करूंगा। अगर मैं 1 लाख का क्यूब करूंगा तो 1 लाख माइनस करूंगा। जिस नंबर का क्यूब करूं उसी नंबर का माइनस हो रहा है, ये है मेन मुद्दा। अब माइनस हो सकता है तो बच्चे प्लस भी हो सकता है, अगर माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। मैंने आपको 1 का क्यूब -1 किया, नहीं गगन खुराना रिकॉर्ड नहीं है बच्चे, लाइव है लाइव। ठीक, ये कमेंट आ तो रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना इसलिए कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, तो मैंने x क्यूब -x कराया, हो सकता आपके एग्जाम में प्लस आ जाए। 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +3, 4 का क्यूब +4, 5 का क्यूब +5, 6 का क्यूब +6, तो वही पैटर्न है। 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +3, 4 का क्यूब +4, 5 का क्यूब +5, 6 का क्यूब +6, 7 का क्यूब +7, x क्यूब +x। इस नंबर का क्यूब किया, वही नंबर मैंने ऐड किया।
जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे वही नंबर मैंने ऐड किया। जो मैं पैटर्न क्यूब बता रहा हूं वही नंबर स्क्वायर में भी लग सकते हैं। बढ़िया गगन खुराना, बहुत बढ़िया। आप बताओ। मिस यू बच्चे, मिस यू। थैंक यू साकिब, थैंक यू। नमस्ते निशांत। हाँ, तो जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर मैंने ऐड किया। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखते हैं, एक का क्यूब -2, अरे दो का क्यूब -3, अरे तीन का क्यूब -4, चार का क्यूब -5, पांच का क्यूब -6, तो 6 का क्यूब -7, 7 का क्यूब -8, 8 का क्यूब -9। मतलब जिस नंबर का क्यूब करूंगा वही नंबर मैंने ऐड किया। ठीक, इसी तरीके से जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर मैंने माइनस किया। नेक्स्ट नंबर का मतलब समझ रहे हो? 10 का क्यूब करूंगा तो कितना माइनस करूंगा? 10 का क्यूब करूंगा तो 11 माइनस। थैंक यू महादीपक यादव, थैंक यू बच्चे। हाँ, 10 का क्यूब करूंगा तो मैं 11 माइनस करूंगा। अरे मैं 20 का क्यूब करूंगा तो मैं 21 माइनस करूंगा। अरे मैं 100 का क्यूब करूंगा तो मैं 101 माइनस करूंगा। जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर मैंने माइनस किया। जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर मैंने माइनस किया। एक्स क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर, और माइनस हो सकता है तो प्लस हो सकता है। जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर प्लस भी हो सकता है। तो मैंने माइनस किया है तो प्लस भी हो सकता है। नवीन, लाइव क्लास लेनी है बच्चे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, अरे संदीप टेंशन ना लो। संदीप टेंशन ना लो। कुछ बच्चे ना, कुछ एक्चुअल में कुछ फेक आईडी बैठाई जाती हैं। स्पेशली क्यों बैठाई जाती हैं ये आपको भी मालूम है कि रीजनिंग में आज तक सबसे ज्यादा बच्चे मेरे से ही पढ़े हैं। इसलिए नहीं मैं थोड़ा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देता हूँ कि हर बच्चे के माइंड में फिट हो जाए। हर बच्चे के माइंड में, टीचिंग इज ए आर्ट, टीचिंग एक कला है। आपके दिमाग में कैसे फिट होगा। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं कि मैं 100 का क्यूब करूंगा तो 101 माइनस करूंगा, जबकि 100 का क्यूब आएगा नहीं। 1000 का क्यूब करूंगा तो 1001 माइनस करूंगा। 1 लाख का क्यूब करूंगा तो 1 लाख प्लस 1 माइनस करूंगा। उससे नेक्स्ट नंबर माइनस करूंगा, क्योंकि ये बातें आपको एग्जाम में याद आएंगी, इसलिए आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। इस वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि एक ही टीचर से सारे स्टूडेंट क्यों पढ़ रहे हैं। एक टीचर के पास 20 स्टूडेंट, मेरे पास 500 स्टूडेंट, तो दिक्कत तो होती है ना, आप भी समझ रहे हो, है ना। चलो तो इस वजह से कुछ नेगेटिव कमेंट आते हैं, उनका मैं वेलकम करता हूं। ठीक है, हाँ, फेस टू फेस के लिए मुखर्जी नगर आना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। खुश रहो यार, मौज करो, बिंदास रहो, मस्त रहो, मस्त पढ़ाई करो, पैटर्न पे ध्यान दो। 1 का क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर, 2 का क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर, 3 का क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर, 4 का क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर, 5 का क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर, 6 का क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर, 7 का क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर, 8 का क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर, 9 का क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर का क्यूब मैंने किया तो क्यूब किया तो उससे नेक्स्ट नंबर मैंने माइनस किया। माइनस हो सकता है तो बच्चे प्लस भी हो सकता है। अगर माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। 1 का क्यूब +2, 2 का क्यूब +3, 3 का क्यूब +4, 4 का क्यूब +5, 5 का क्यूब +6, 6 का क्यूब +7, 7 + 8, 8 का क्यूब +9, 9 का क्यूब +10, 100 का क्यूब +101, 50 का क्यूब +51। जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर मैंने प्लस किया। जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर मैंने प्लस किया। रमेश, सुनील सर जल्दी से आएंगे।
हरीश अग्रवाल आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां से परचेज कर लो। थैंक यू अंकित, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू गगन खुराना, आपकी भी जय हो। नेक्स्ट नंबर मैंने प्लस किया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्लस हो सकता है तो बच्चे पहले वाला नंबर भी माइनस हो सकता है। पहले वाला नंबर, एक का क्यूब पहले वाला नंबर मतलब एक से पहले वाला नंबर, जीरो माइनस किया। दो का क्यूब, दो का क्यूब 8, दो का क्यूब कितना होता है 8, माइनस एक किया। तीन का क्यूब कितना होता है 27, माइनस दो किया। चार का क्यूब कितना होता है 64, माइनस तीन किया। पांच का क्यूब कितना होता है माइनस चार किया। क्यूब माइनस पहले वाला नंबर, एक्स क्यूब माइनस पहले वाला नंबर। माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। जिस नंबर का क्यूब किया उससे पहले वाला नंबर प्लस कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया उससे पहले वाला नंबर माइनस कर दिया। ये एक और आरजी विक्रमजीत चौधरी कौन आ गए? आ जाओ, ठीक। तो एक का क्यूब माइनस पहले वाला नंबर, दो का क्यूब माइनस पहले वाला नंबर, तीन का क्यूब माइनस पहले वाला नंबर, चार का क्यूब माइनस पहले वाला नंबर, पांच का क्यूब माइनस पहले वाला नंबर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। एक का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर जीरो, दो का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर, तीन का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर, चार का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर, पांच का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर। यानी कि जिस नंबर का क्यूब किया उससे पहले वाला नंबर मैंने ऐड किया, जिस नंबर का क्यूब किया उससे पहले वाला नंबर ऐड। सुधांशु रंजन, ऑफिस में बात कर लो बच्चे इस बारे में। कल क्लास में नहीं थे, कल क्लास में तो थे। नीरज शर्मा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे एक बार। उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलाऊंगा, एक बार इस पैटर्न के स्क्रीनशॉट ले लो। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास पैटर्न रहे, फिर मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है। इन पैटर्न पे ध्यान दो। मैं अगर मैं नेक्स्ट नंबर, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ओड सीरीज चल जाए, ओड नंबर की 1 3 5 7, इवन नंबर की सीरीज चल जाए 2 4 6 8। 2 4 6 8 का मतलब समझ रहे हो ना, दो का क्यूब करूं फिर चार का क्यूब करूं फिर छह का क्यूब करूं फिर आठ का क्यूब करूं और पैटर्न यही लागू कर दूं, तो ओड इवन की सीरीज चालू हो सकती है, ठीक। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं मिटा दूं ताकि अगले क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक। महादीपक, आपका कमेंट देख तो लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 8 हो चुके, 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सोचना, ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना। ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना बच्चे। अगर आपने खुद सोल्व किया तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, और अगर आपने खुद सोल्व नहीं किया तो मैं करवा दूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो?
ध्यान से करना, ध्यान से, फिर और नई पैटर्न करेंगे। ठीक, लिख लिया आपने? चलो लिख लिया तो बहुत बढ़िया, मैं 1 नंबर हूं। थैंक यू नितेश कुमार, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। हाँ रमेश बताओ क्या रिप्लाई करूं? अमित, आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा। शिवम राठौड़, आप मेरे से पढ़ करके घर जा चुके, फिर भी पढ़ने का से मन नहीं भरता। मजा आ जाता, मुझे भी बड़ा मजा आ जाता है बच्चों। मुझे भी बड़ा मजा आता है आप लोगों को पढ़ा करके, मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है, मुझे भी लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरे अंदर कि मैंने कैसे कैसों को पढ़ा दिया। ठीक है, तो इसलिए मजा आ जाता है। तो आप जैसे स्टूडेंट मिलते रहे बस। इंग्लिश क्लासेस भी सुनील सर की क्लास लगेगी बच्चे, मौज लेते रहो, खुश रहा करो। मेरे मजाक का कभी बुरा मत मानना, क्योंकि बुरा मान करके ना मेरा कुछ जाना नहीं। ठीक, आप वीडियो को स्किप करके दोगे, आपका नुकसान हो जाएगा। आपका 1 साल लेट सिलेक्शन होगा, 1 साल लेट सिलेक्शन हुआ तो 1 साल लेट शादी होगी, और 1 साल लेट शादी होगी तो मतलब लाइफ 1 साल लेट चलेगी। तो चलो देखते हैं। थैंक यू गगन, थैंक यू। धीरज आप KM45 में थे, चलो बढ़िया है, पुराने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है मुझे भी। आ जाओ भाई, आ जाओ। सोल्व कर लिए होंगे, कोशिश कर ली होगी, जितनी कोशिश करनी थी कर ली। ठीक है, अब मैं बता देता हूं। ठीक, चलो तो पहले में 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, जिस नंबर का क्यूब किया उसी नंबर का स्क्वायर माइनस किया। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वायर, 20 का क्यूब माइनस 20 का स्क्वायर, 50 का क्यूब माइनस 50 का स्क्वायर, 1 लाख का क्यूब माइनस 1 लाख का स्क्वायर, x³ माइनस x²। ठीक है, बिल्कुल शिवम राठौड़, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा बच्चे। आप बहुत कामयाब और बहुत ऊंचाइयों तक जाओ। हाँ जी गगन खुराना, कहीं ना कहीं तो ससुराल बनानी थी ना, कहीं ना कहीं तो रिश्ता करना ही था ना, कहीं ना कहीं तो जाना ही था ना, तो कहीं ना कहीं हम भी चले गए। आ जाओ। ठीक, लेट हो गए विवेक, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। नेक्स्ट, नमस्ते प्रमोद। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस, सॉरी प्लस प्लस। 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 8 और 4 12, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 27 और 9 36, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 64 16 64 16 80। तो यहाँ 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर होगा। तो पैटर्न क्या है? x³ प्लस स्क्वायर, जिस नंबर का क्यूब किया उसी नंबर का स्क्वायर ऐड किया, जिस नंबर का क्यूब किया उसी नंबर का स्क्वायर माइनस किया। ठीक है साकिब, सिलोजियम कंप्लीट कराता हूं एक दिन, ठीक है। गुड इवनिंग विकास, थैंक यू गगन, मैं भी बहुत खुश हूं बच्चे। थैंक यू विशाल तोमर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट। 1 1 का क्यूब, 2 2 का क्यूब, 3 3 का क्यूब, 4 4 का क्यूब, 5 5 का क्यूब। ये किसी से नहीं सॉल्व हुआ होगा।
एक एक का क्यूब, दो दो का क्यूब, तीन तीन का क्यूब, चार चार का क्यूब, पांच पांच का क्यूब, छह छह का क्यूब, सात सात का क्यूब, आठ आठ का क्यूब। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो माइंड में क्लिक नहीं होते। अभी तो क्यूब का पैटर्न चल रहा था इसलिए क्लिक हो गया होगा, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए ना तो बच्चे मैक्सिमम ये 11, 28, 327, 464 के बारे में सोचेंगे। वो सोचेंगे ही नहीं कि भैया जहां आप सोच रहे हो ना वहां तो सोचने वाले चले गए, अब कुछ डिफरेंट सोचने लग जाओ। ठीक, एक एक का क्यूब, दो दो का क्यूब, तीन तीन का क्यूब, चार चार का क्यूब, पांच पांच का क्यूब, छह छह का क्यूब, सात सात का क्यूब। फी कम आज कर दी बच्चे, 7 से 10 फीस कम है। ठीक है, हाँ डेली क्लास होगी गगन, डेली। थैंक यू आशीर्वाद महादीपक यादव, आशीर्वाद बच्चे आशीर्वाद। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, डिफरेंस कितने का है? एक का क्यूब, एक का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का? 8 का, यानी कि 2 का क्यूब का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का है? 27 का, यानी कि 3 का क्यूब का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का है? 64 का, यानी कि 4 के क्यूब का डिफरेंस है। तो यहां डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का क्यूब का। बच्चे एक का क्यूब का डिफरेंस, 2 का क्यूब का डिफरेंस, 3 के क्यूब का डिफरेंस, 4 के क्यूब का डिफरेंस, 5 के क्यूब का डिफरेंस। बच्चे लाइक और शेयर करते जाओ भाई, फेसबुक आईडी पे, अपनी अपनी हर फेसबुक आईडी पे मैं ये नाम सर्च करूंगा, हर फेसबुक आईडी पे, हर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर दो। एक का क्यूब का डिफरेंस, दो का क्यूब का डिफरेंस, तीन का क्यूब का डिफरेंस, चार का क्यूब का डिफरेंस, पांच का क्यूब का डिफरेंस। तो यहां डिफरेंस कितना आएगा? 125। अरे 103 में 125 ऐड करेंगे ना, 103 में 125 ऐड करेंगे तो 228, यानी कि पैटर्न क्या है? डिफरेंस जो है क्यूब में है, डिफरेंस क्यूब में है बच्चे, डिफरेंस जो है वो क्यूब में है। 13th देखो, 13 72 40 देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। 72 को पलट करके देखो, 72 को पलट करके देखोगे क्या आएगा? 27। 40 को पलट करके देखो क्या आएगा? 64। 521 को पलट करके देखो 125। 612 को पलट करके देखो 216। अरे 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या आएगा? 3 3 4 3 को पलट करके देखोगे तो क्या आएगा? 343। ठीक, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी अभिषेक शर्मा। टाइमिंग 7:15 पे, डेली 7:15 पे बच्चे। रीजनिंग की फीस अभी 7 से 10 के बीच में 1000 रुपए है, 7 से 10 के बीच में। ये लिख तो रखा है सारी डिटेल, ये सब मैंने इसलिए तो लिखता हूं, मैं नंबर भी लिख देता हूं, ये सभी ऑफिस का नंबर है, इसलिए लिखता हूं ताकि बच्चे बीच में जो पूछे उनको सब क्लियर रहे। ठीक, क्लियर भाई, कर लोगे? कुछ और कराते हैं फिर, मतलब कुछ और यानी कि कुछ और पैटर्न्स। इसको नोट डाउन, जो बच्चे कर रहे हो, जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हो वो नोट डाउन कर लो, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और पैटर्न्स सीरीज के डिस्कस करते हैं। कर लिया, चलो ठीक है, आ जाओ। तो देखो क्यूब के पैटर्न मैंने आपको करा दिए, क्यूब के करा दिए तो हो सकता है यही पैटर्न स्क्वायर में लागू होकर के आपके एग्जाम में आ जाए। क्यूब के मैंने करा दिए तो स्क्वायर में भी हो सकते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर किया वही नंबर ऐड कर दिया, जिस नंबर का स्क्वायर किया वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर, जिस नंबर का स्क्वायर किया उससे नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया, जिस नंबर का स्क्वायर किया उससे पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलो उसके अलावा कुछ पैटर्न्स देखते हैं।
कोशिश करो भाई, कोशिश। रीना सारे पैटर्न में करवाने तो लग रहा। ऋषि कौशल जायसवाल, गुरुकुल क्या है बच्चे? गुरुकुल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक ही बिल्डिंग में रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग, सब गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही जगह पे। और बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि एक साथ 100 बच्चे, वो भी पूरे डेडिकेटेड। डाउट टीचर वहीं अवेलेबल हैं। डाउट टीचर आपको 24 घंटे मिलेंगे। 100 बच्चे, ऐसे 100 बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने का ग्रुप मिलना बहुत बड़ी बात है। सबसे ज्यादा पढ़ाई के ऊपर जो इफेक्ट करता है वो करता है एनवायरनमेंट। आपका माहौल कैसा है, ये आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। तो माहौल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से मैंने रैंकर्स गुरुकुल आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, और उम्मीद है कि इस साल तो हम 100% रेट के साथ सिलेक्शन में उतरेंगे, कि जितने बच्चे रह रहे हैं सबका सिलेक्शन हो। और इसी तरीके से गुरुकुल चलता रहा। 85 बच्चों से मैंने शुरुआत की, आज भी उतने ही है। वजह क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि 1000 बच्चे एक साथ रखूं, क्योंकि 1000 बच्चे एक साथ रखे तो टीचर्स और डाउट टीचर्स जो हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। कुछ ही बच्चों का तो सिलेक्शन करवा सकते हैं, अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले मेहनती हैं, तो उनका ग्रुप है गुरुकुल। 2 मिनट है आपके पास, गुरुकुल का नंबर लिख देता हूं मैं। इस नंबर पे कॉल करके ऑफिस में गुरुकुल का नंबर मांग लेना। जल्दी से सोल्व करो। सॉल्व हुआ? इसके ऑनलाइन की फीस बच्चे अभी 7 से 9, 7 से 10, 1000 रुपए चल रही है। करवाऊं सोल्व? हाँ जी, गर्ल्स के लिए भी है गुरुकुल। क्लास एंड नहीं हुई बच्चे। आप लोगों को सोल्व करने के लिए टाइम दे रखा है। सोल्व करवाऊं? एक बार कोशिश तो करो यार। देखो, मैंने एकदम से करवा दिया तो वो तो नोट्स की कॉपी पेस्ट हो जाएगी, फिर फायदा क्या? ठीक। तो पहले खुद सोल्व करो। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 2 कर लेना। 2 कर लेना यार, ठीक है? ठीक भाई।
हुए? चलो, राइट हेडफोन से आवाज नहीं आता है, आपकी चैनल की वीडियो देखते सुनते हैं तो रिजॉल्व सोल्व। ठीक है गोपाल, इसके सॉल्यूशन करता हूं मैं। ठीक है कि इसका कारण क्या है, क्यों नहीं आता। चलो करवाते हैं हम। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर ही दो, तब तक बहुत टाइम हो गया जितना टाइम देना था। देखो बच्चे, हर जगह आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन दिया और सॉल्यूशन बताने लगे, फिर तो नोट्स की कॉपी पेस्ट होगी भाई। सॉल्यूशन आपको बताने के बाद मेरी जरूरत ही क्या है, पहले आपका दिमाग खुलना जरूरी है, पहले आपको सोल्व करना जरूरी है, पहले आप अपना दिमाग लगाओ। मुझे पता है आपसे सोल्व नहीं होंगे, लेकिन दिमाग लगाना जरूरी है। उससे क्या होगा, उससे एक तो दिमाग एक्टिव होगा, दूसरी चीज आपके पास जितने भी पैटर्न है ना, वो आपके माइंड में घूम करके बार बार उन्हीं के बारे में सोचोगे, उन्हीं के बारे में सोचोगे, तो एटलीस्ट आपके पैटर्न तो और ज्यादा स्ट्रोंग हो गए, क्योंकि बार बार आपने सोचा होगा, सोल्व करते वक्त पैटर्न सोचा होगा। लेकिन आपके पैटर्न स्ट्रोंग हो गए, मेरे पैटर्न मैं अभी स्ट्रोंग करवा दूंगा मैं बताने के बाद। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और एक बार शेयर कर दो फटाफट। तो बच्चे, इंटू 2+1, ये क्या है, इंटू 2+1, 2 × 2 4 +1 5, 2 × 2 4 +1 5। डेली 7:15 पे आ जाया करो, जो लेट आते हैं ना अभी, वो 7:15 पे डेली लाइव आ जाया करो। 2 × 2 +1, 2 दूनी 4 +1 5, 5 × 2 +1, 5 दूनी 10 +1, 11 × 2 +1, 23 × 2 +1। मेन मुद्दा ये क्वेश्चन नहीं है, मेन मुद्दा ये पैटर्न है कि भाई इंटू 2+1, डबल किया +1 किया, डबल करके +1 मैंने करा दिया। हो सकता आपके एग्जाम में -1 आ जाए, हो सकता आपके एग्जाम में इंटू 2 +-2 आ जाए, हो सकता आपके एग्जाम में इंटू 2 +-3 आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई किया +3 किया, 3 लेवल तक जरूर सोचना है, मैंने आपको कहा था। इंटू 2 +2 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड करिए। कैसे बोल रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ये बोल देता, ये बोल देता, अब क्वेश्चन तो बदल गया। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो एक ही हो पाएगा, फिर आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है। जो कि मैं कह रहा हूं ये सेम है, ये सेम है। देखो, इंटू 2+2, 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 इंटू 2+2। सेम ही तो चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे 3 लेवल तक जरूर सोचेंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने सीखोगे तो कभी सीरीज में मार ना खा पाओगे। हमेशा क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने सीखो। इररिलेवेंट पैटर्न नहीं बनते, रिलेवेंट पैटर्न ही बनते हैं। ये मल्टीप्लाई के पैटर्न आजकल बहुत चल रहे हैं, मल्टीप्लाई के पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या किया, सेकंड में भी मल्टीप्लाई के बारे में सोचो। सारे मल्टीप्लाई के पैटर्न है। मल्टीप्लाई का पैटर्न इंटू 1, इंटू 2, -3, 3 × 2 6, -3 3, 3 × 3 -4 5,
5 इंटू 4 -5 15, 15 इंटू 5 -6, यानी कि इंटू एक्स माइनस नेक्स्ट नंबर, इंटू एक्स माइनस नेक्स्ट नंबर, इंटू एक्स माइनस नेक्स्ट नंबर। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट नंबर माइनस किया। हो सकता है एग्जाम में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट नंबर प्लस आ जाए। एग्जाम में हो सकता है जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट नंबर प्लस आ जाए। मैंने माइनस कराया, नेक्स्ट नंबर प्लस आ जाए। ठीक, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने माइनस नेक्स्ट नंबर कराया, हो सकता है पहले वाला नंबर माइनस आ जाए। देखो पहले वाला नंबर इंटू 2 -1, इंटू 3 -2, इंटू 4 -3। देखो 4 दूनी 8, -1 7, 7 इंटू 3 21, -2 19, 19 इंटू 4 76, -3 73, 73 इंटू 5 -4। नंबर का मल्टीप्लाई किया उससे पहले वाला नंबर माइनस हो सकता है। पहले वाला नंबर यानी कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 9 माइनस करूंगा, मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 19 माइनस करूंगा, तो मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 49 माइनस करूंगा। ये पैटर्न बहुत ज्यादा बार आए हैं, आगे भी आएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका। इंटू 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 7, इंटू 3 प्लस 4, 7 21 प्लस 4 25, इंटू 4 प्लस 5, 25 इंटू 4 100 प्लस 5 105, इंटू 5 प्लस 6, यानी कि इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट नंबर, इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट नंबर। प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है, अगर प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में भी जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, जो 4th का है वही पैटर्न आपके 5th में भी लागू हो रहा है। वॉइस नहीं आ रही? हेलो, आवाज एक ईयर में आ रही है क्या? ठीक है, इसका सॉल्यूशन करवाता हूं बच्चे कल, आज तो एक ईयर में ही पढ़ लो। देखते हैं -1 इंटू -1 इंटू 3 प्लस 2, एक तो माइंड में ये आया ताकि ये +2 बन जाए। लेकिन अगर यहां पैटर्न अप्लाई करें आपके एग्जाम में कैसे कैसे माइंड में आएगा आपके, ये माइंड में आएगा कि इंटू 3 करें +2 करें, तब भी इंटू 3 क्या -3 +2 -1 बचा है, तो यानी कि इंटू 3 माइंड में नहीं आना चाहिए, तो इंटू 2 माइंड में आया, +3 आया। -1 इंटू 2 -2 +3 -2 +3 1 बन गया। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, इंटू 3 +4, 1 इंटू 3 3 +4 7। नेक्स्ट में क्या आएगा, इंटू 4 7 चौक 28 +5 33, इंटू 5 +6, इंटू 6 +7। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट नंबर मैंने प्लस कर दिया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों में आ रही है, बताना एक बार सारे बच्चे, दोनों में आ रही है या एक ईयर में आती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के फोन में एक ईयर में, किसी के में 2 में? हाँ, तो देखते हैं नेक्स्ट। इंटू 2 +1, इंटू 3 +2, इंटू 4 +3, इंटू 5 +4। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया पहले वाला नंबर, 3 से मल्टीप्लाई किया पहले वाला नंबर, 4 से मल्टीप्लाई किया पहले वाला नंबर, 5 से मल्टीप्लाई किया पहले वाला नंबर। कृष्णपाल दोनों में आ रही है, संजना दोनों में आ रही है, दीपू एक में आ रही है, अंकुश एक में, सूरज एक में, शुभम एक में, संदीप दोनों में, हीना दोनों में, प्रवीण साउंड क्लियर है, देवराज आ रही है दोनों में, दीपू लेफ्ट में आती है। ये कैसे हो सकता है? चलो कल देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। इंटू एक्स प्लस पहले वाला नंबर, पहले वाला नंबर
जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे पहले वाला नंबर। बच्चे 6 क्वेश्चन कराए हैं और प्रीवियस ईयर में देखोगे ना, इन 6 क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 400-500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन मैंने 6 कराए हैं, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बोल रहा हूं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कुछ भी मिल जाएगा, किसी भी नंबर से शुरू किया, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है। आप करके देखना प्रीवियस ईयर में कितने सारे पैटर्न आपको, कितने सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं पैटर्न में से मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक। क्लियर भाई? स्पीकर पे पढ़ लो भाइयों, क्या दिक्कत है, बस पढ़ लो है। बच्चे अभी जो सीजीएल 2019 जिसका टारगेट है और एनटीपीसी जिसका टारगेट है, वो एक तो देखो सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए आपके पास टाइम रहेगा बहुत कम, बहुत ही कम टाइम रहेगा। इस टाइमिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 महीना रहेगा, प्रैक्टिस की जाती है, मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। लास्ट के 10 दिन में टफ मॉक टेस्ट मत देना। अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीना डेली मॉक टेस्ट दो। पहले 20 दिन आप कैसे भी मॉक टेस्ट दे लो, ऑनलाइन ऑफलाइन। लास्ट के 10 दिन थोड़े इजी मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर दे लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर दे लेना, वो भी 2016 के प्रीवियस ईयर देना। अभी चाहे आप 17 के दे सकते हो, 18 के दे सकते हो। ठीक है, उसका रीजन बता रहा हूं। उसका रीजन ये है बच्चे, कुछ चीज ना साइकोलॉजिकल होना भी बहुत जरूरी है। देखो आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत की, खूब पढ़ाई की, खूब नॉलेज है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो सिलेक्शन ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। अब लास्ट के कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के 1 वीक में टफ से टफ क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं। अरे भाई, जितनी नॉलेज लेनी थी ले ली, जितना ज्ञान बटोरना था बटोर लिया, अब कुछ ज्ञान बढ़ना नहीं है 1 हफ्ते में, कुछ होना नहीं है 1 हफ्ते में। कॉन्फिडेंस भी क्यों लो किया 1 हफ्ते में? तो लास्ट के 10 दिन में आप इजी मॉक टेस्ट सोल्व करना, अभी आप टफ मॉक टेस्ट सोल्व कर सकते हो। बाकी बच्चे नहीं भी हो तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल अगले साल माइंडसेट कर लेना, अगले साल माइंडसेट कर लेना कि अगले साल प्रिपरेशन करनी ही करनी है। और जिस बच्चे को लग रहा है कि कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म मतलब चांसेस हैं, तो मेंस के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मेंस के लिए आप बिल्कुल कंप्लीटली मार्च से लेकर के जून तक मेंस में आपको कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जिस बच्चे का प्री हो जाए, इस नंबर पे एक बार मैसेज छोड़ देना, प्री हो जाए या होने के चांसेस है। मैं का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाऊंगा, स्टूडेंट का ग्रुप बनाऊंगा, 50 स्टूडेंट का ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें मेंस की प्रिपरेशन करवानी ही करवानी है, उसके साथ बैठ के करवानी है। टीचर मैथ्स का और इंग्लिश का पर्सनली एक स्टूडेंट के साथ बैठा दिया जाए तो मेंस कैसे रुक जाए। आप सोचो कि पर्सनल गाइडेंस जैसे होम ट्यूशन पढ़ाया जाता है, इस तरीके से 50 स्टूडेंट को इकट्ठा करूंगा जिनका प्री 2019 हो जाए। इस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर देना, या होने के चांसेस हैं तो अभी व्हाट्सएप या मैसेज कर देना। बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो यार। नेक्स्ट ना बोलूं? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बिल्कुल अब की बारी। हाँ, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। मेरे को तो लगता है कुछ तैयारी नहीं है। नहीं बच्चे, टेंशन ना लो रीना अग्रवाल, जो होना है ना, जैसा होना है हो जाने दो। देखो सिंपल सी बात है, आपको कामयाबी कब मिलती है ये कभी मैटर नहीं करता। अभी आपके लिए मैटर कर रहा है जल्दी से कामयाबी मिल जाए। आपको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती ये मैटर करता है। अगर मान लो आपकी इस साल जॉब नहीं लगी किसी भी बच्चे की और अगले साल जॉब लग गई, आपके घर वाले ये थोड़ी ना कहेंगे ना भाई तुझे तो 2019 में सिलेक्शन लेना था, तूने 20 में लिया ना, हम तेरे से बात ही ना करें। आपके रिश्ता जब होगा तब ये थोड़ी ना कहेंगे अच्छा लड़के का सिलेक्शन तो 19 में होना था पर 20 में हुआ, रिश्ता कैंसिल है ना, हम ना कर रहे, गवर्नमेंट जॉब बेशक लग गई हो। ऐसा थोड़ी ना होगा। आपको कामयाबी कब मिलती है मैटर नहीं करता, मिलती है या नहीं ये मैटर करता है। और अगर आपने मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की तो सिलेक्शन हो ना हो कामयाबी जरूर मिलेगी।
100% कामयाबी मिलेगी। बच्चे आप बस मेहनती बनो, मेहनत करते जाओ, ठीक है। जजर से एड्रेस पता कर लोगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। डिग्री नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, ठीक है बच्चे। 3 स्टार बिल्कुल मिलेंगे जिसकी नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगी। जिसका नेक्स्ट ईयर का टारगेट है ना, वो तो अभी मैसेज कर देना है, एसएमएस कर दो, व्हाट्सएप कर दो। ये नंबर व्हाट्सएप पे है ना, चालू हो गया, ठीक है। हाँ, ये नंबर व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर पे एसएमएस कर देना। जिनका नेक्स्ट ईयर टारगेट है वो एक बार बता देना। 2 ग्रुप बनाने हैं मेरे को, एक प्री के लिए जिनका नेक्स्ट ईयर टारगेट है, एक मेंस के लिए जो इस साल का टारगेट लेकर के बैठे हैं। तो अपना टारगेट बता देना। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू। ये बैच अभी परचेज कर लो, बैच में मिलते रहेंगे। बैच में गाइडेंस वगैरह सारी, मैथ्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीएस में कितना पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। एक्चुअल में आज बच्चा जो है ना परेशान ज्यादा है। कुछ तो यूट्यूब इतना बड़ा समुद्र बन गया, आकर के आओ बच्चों, सिलेक्शन हो गया, बस नहीं आ पार हो गई, ठीक है। कुछ दिक्कत ये, मार्केट में जाओ तो बुक्स इतनी सारी, कौन सी परचेज करूं, सही रास्ता नहीं मालूम, जिस वजह से बच्चे के 6 से 7 महीने खत्म हो जाते हैं। सही गाइडेंस की कमी होने की वजह से। मेहनत तो करता है बच्चा, लेकिन गाइडेंस कमी होने की वजह से, ठीक है। गुड इवनिंग, थैंक यू अभिषेक कुमार, ठीक है। तो सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, संदीप का कंफ्यूजन दूर करूं, वाईटीटी, बिल्कुल। देखो वाईटीटी का कल डाउट बन रहा है संदीप का, एक बार कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करके क्लियर कर देता हूं। देखो मान लो ऐसा दे रखा बच्चे, एक ही क्वेश्चन में सब क्लियर कर दूंगा। 2 days बिफोर, 3 days आफ्टर, 4 days बिफोर, यस्टरडे। तो आपने मेरे से डाउट पूछा था कि ये प्लस माइनस कैसे करना है। देखो 2 days बिफोर बोला, बिफोर की वजह से -2, 3 days आफ्टर बोला, आफ्टर की वजह से +3, 4 days बिफोर बोला, बिफोर की वजह से -4। अब देखो -2 +3 -4, -2 +3 -4, इसका सॉल्यूशन क्या आया, -+3 -4। अब -2 +3 का सॉल्यूशन क्या आया, +1, और +1 और -4 का सॉल्यूशन क्या हुआ, -3। इन दोनों तीनों का सॉल्यूशन क्या है, इन तीनों का सॉल्यूशन -3 है। इन तीनों का सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन है -3, ठीक। अब -3 किससे करना है, यस्टरडे से। यहां टुडे लिखता तो टुडे से -3 करता, यहां टुमारो लिखता तो टुमारो से -3 करता, यहां यस्टरडे लिखा तो यस्टरडे से -3 कर रहा। क्लियर हो गया। हाँ जी अतुल सुमन, ये रीजनिंग की क्लास मिलेगी और ये फीस बच्चे 6000, जो फीस 7 से 10 के बीच में 999 में है। और साइंस स्पेशल का बैच चल रहा है बच्चे, वो उसको मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूं। देखो उसकी फीस बड़ी कम कर रखी है, 300 रुपए मात्र, लेकिन 300 रुपए में आप कंप्लीट क्लास होने के बाद, अगर आपको लगा कि साइंस में आपके मार्क्स नहीं बढ़े, अगर आपको लगा कि साइंस में आपको नॉलेज नहीं बढ़ी, अगर आपको लगा कि साइंस के बैच से आपको बहुत सारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो आपके पैसे वापस। क्योंकि सिंपल सी बात है, मेन साइंस का जो बैच है वो इतनी कम कॉस्ट रखने का रीजन ये था कि हर बच्चे तक अच्छी साइंस फैकल्टी और अच्छा बैच जाए, हर बच्चे के पास अच्छा कंटेंट पहुंचे। 300 रुपए मैटर नहीं करता, 300 का तो मोबाइल का रिचार्ज हो जाता है बच्चे। आशीर्वाद धीरज निर्माण, आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद, ठीक है। सर साइंस चलती है, दीपू 4 साइंस चलती है डेली। लव यू प्रवीण, लव यू। चलो साइंस में केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स दोनों चलेंगे। हाँ जी बैच में पूरा सिलेबस होगा राजेश। आज नहीं चल रही, आज छुट्टी है बच्चे, आज क्लास की छुट्टी है,
साइंस की, ठीक है। बैच में पूरा सिलेबस होगा, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, एनटीपीसी सब कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है, टेंशन ना लो। लव यू प्रमोद मौर्य। बहुत बढ़िया निखिल कुमार, आप बताओ। ठीक है, वर्बल से स्टार्ट होगा रवि कुमार, कल ये जो बैच है और वर्बल से स्टार्ट होगा। पता नहीं चल रहा जॉब कब लगेगा, जॉब बिल्कुल जल्दी से लगेगा बच्चे। मैं रीजनिंग का बैच 300 में कर दूं, फ्री में ही कर दूं, फ्री में पढ़ाने तो लग रहा हूं, ठीक है बच्चे। फीस सिर्फ आप लोगों के लिए कम कर रखी है, वरना फीस तो 6000 रहती है। आप भी हरियाणा से हो राजेश, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू राहुल सुमन, आप भी बहुत अच्छे हो, या आप भी ग्रेट हो, ठीक है। बैंकिंग की भी करा दो, रीजनिंग बैंकिंग की भी होगी पंकज नेगी, एप्लीकेशन पे बैंकिंग एसएससी सब होगा, टेंशन ना लो। बेरोजगारों पे रहम ही तो कर रखा है बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो। 999 बेरोजगारों पे रहम तब नहीं आता जब उसका रिचार्ज कराना पड़ता है। बेरोजगारों पे रहम तब नहीं आता, आप लोगों को अपने ऊपर रहम तब नहीं आता जब उसको मैगडी में लेके गए। अब कई लोग तो वो टेंशन में आ गए जिनके पास नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आपको एक बढ़िया सी नौकरी मिलेगी। मैं नौकरी बोला है मैंने, आपको बढ़िया सी नौकरी मिलेगी, टेंशन ना लो, ठीक है। और कुछ पूछना है? पैसे कैसे देने पड़े हैं बच्चे? एप्लीकेशन पे ही पैसे देने हैं आपको, एप्लीकेशन से बैच परचेज करना है। हाँ संदीप बिल्कुल, हरियाणा से ही हूं, ठीक है। और वैसे भी अभी जो फरवरी चल रहा है, फरवरी का महीना आपको पता ही है, कुछ के बाद कुछ दिन बाद फरवरी का वीक स्टार्ट हो जाएगा, तब तो कुछ बच्चे तो इतना खर्चा भी कर देंगे, देखना इसके ऊपर करेंगे, आप भी जानते हो, ठीक है। खुश रहा करो। देखो अब रिश्तेदारी ढूंढना शुरू कर दिया, हरियाणा में कहां से हो आप? मेरे से केडी कैंपस में पढ़े थे तो बच्चे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, शेयर कर दो, ठीक है। चलो मोटिवेशन बच्चे अभी दिया तो था, अभी थोड़ी देर पहले समझाया तो था बच्चे। आपके मोटिवेशन ना, एक एक काम करो अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी याद करो जिससे आप हर वक्त मोटिवेटेड रह सकते हो सकता है वो स्टोरी आपके माँ बाप से रिलेटेड हो सकता है वो स्टोरी आपके पड़ोसी से रिलेटेड हो सकता है किसी ने आपको कभी चैलेंज किया हो सकता है कभी आपको हर्ट किया हो सकता है कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से एक इतिहास रचने का मन करता है, जिसकी वजह से मन करता है कि हर वक्त इतनी ज्यादा कामयाबी मिले, जिसकी वजह से मन करता है कि इतना ज्यादा कामयाब सक्सेसफुल इंसान बनो कि दुनिया आपके चर्चे करे, दुनिया आपका नाम ले। उस स्टोरी को हर वक्त याद करो, क्योंकि आपकी स्टोरी आपके लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग होगी, आपकी स्टोरी आपके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होगी, और वो आपके साथ हुई है इसलिए वो आपके माइंड में अच्छे से फिट भी रहेगी। अपनी जिंदगी को याद करो कि कुछ तो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको इतिहास रचना है, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है, आपका जन्म इसीलिए हुआ है, वरना इंसान ना होते, कुछ और ही बन चुके होते अब तक। आप इंसान के रूप में पैदा हुए हो, इट मीन्स आपका काम ही इतिहास रचने के लिए है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, ओम साई राम, साईं ब्लेस यू। वीडियो को शेयर और लाइक करते जाओ। कल मिलते हैं 7:15 पे, डेली लाइव आ जाया करो 7:15 पे। कल सीरीज कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, आरजी विक्रमजीत, और फेसबुक पे आरजी विक्रमजीत, और टेलीग्राम पे आरजी विक्रमजीत, टिकटॉक पे आरजी विक्रमजीत। थैंक यू, ओम साई राम। हाँ जी, सीजीएल प्री तक 50% आराम से हो जाएगा, 50% बच्चे। लव यू प्रमोद मौर्य, लव यू, बाय बाय।